हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। 100% क्वालिटी एजुकेशन देंगे आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं अपन। 100% क्वालिटी एजुकेशन करवाते हैं। वहीं अपन बात करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल क्लास 6 से लेकर 12 तक, जिसमें सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में करवाया जाता है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी है। अच्छा, बच्चा परेशान कहां होता है? सॉरी, सारी चीजें तो वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो फंसेगा कहां पर? ये सर कहीं आगे पीछे निकल गया तो उसको नोट्स की दिक्कत आती है। कहता सर साथ साथ में नोट्स बनाए नहीं, अब पीछे रह गए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से चलेंगे? तो मैंने कहा आपको मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स और ई नोट्स ये भी प्रोवाइड कर रहा है। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड कर रहा है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं छोड़ रहा है सर, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। 101% सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस आपका एक ही काम है, लगे रहना है ना? लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल वैसे ही। बस 2 काम कर लो, टाइम पे आओ और बिंदास प्रैक्टिस करो साथ में, और घर पे जाके रिवाइज करो और इसी को रिपीट करते चलो। इसी को क्या करते चलो? रिपीट करते चलो। जितना रिपीट करोगे उतना बढ़िया चलेगा, एक नंबर। आज क्या देख रहे हैं सर? रिडॉक्स रिएक्शन। सर ये तो पहले से चला आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 है, हमें पता है सर। सर मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, ओके, मतलब आज मैच द फॉलोइंग। सर हमें बचपन में मजा आता था, ऐसे पूछ लेते थे, 1 का बता, 2 का बता, 3 का बता, तो वैसा। लेकिन अपन कब तक चीटिंग करेंगे सर? डर के आगे जीत है, तो आज अपन ही सॉल्व करेंगे। टाइप 4 पे आ गए, इसके बाद आप जानते हो 5th और 6th बचा, रिडॉक्स भी आपका समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब देख रहे हैं टाइप 4। क्या देखेंगे सर जी? टाइप 4 बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। चलिए, तो हो गया, करें इसको फटाफट सॉल्व। ठीक है भैया, देखना पड़ेगा सर मैच में कितने मैच होने वाले हैं। सर मुझे लग रहा है इसके अंदर 3 मैच हैं और तीनों मैच बहुत इजी हैं। तो सर देखते हैं इसको फटाक से, करें चालू। ले आऊं पहला फर्स्ट क्वेश्चन। कितने लोग रेडी हैं भाई? रेडी हो तो एक बार दिल वाला इमोजी हो जाए, पहले एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, पेन कॉपी लेके आ जाइए, पेन कॉपी लेके आ जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं बढ़िया से शानदार वाला, खत्म करेंगे 1 नंबर तरीके से। ये लीजिए सर पहला, क्या बोलता है? क्या बोलता? बिल्कुल सर, ये तो हमारा दोस्त वाला आ गया है, ये तो हमारा दोस्त वाला क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि सर हमें तो आपने ये बहुत पढ़ा है कैसे कैसे निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आ जाओ। CR पहले ऊपर पढ़ ले, कुछ लिखा तो नहीं है अलग सलग। टाइप 4 एड मैच कॉलम 1 with column 2 for the oxidation state of the central atom. Oxidation state of the central atom column 1 column 2 के साथ, ठीक है? column 1 column 2 के साथ, ठीक है सर। Oxidation state of the central metal, ठीक है? Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2। तो सर अगर आप देखें, इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल्स टू -2, तो 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू +6। ठीक है सर। क्रोमियम का मिल गया सर। फर्स्ट का D है, कहां लिखूं? यहीं लिखूं? यहां लिखते हैं। फर्स्ट का डी ए +6 है ना, देखिए
जल्दी देख लो तो फिर दूसरा निकालू, जल्दी देख लो तो फिर दूसरा निकालू। डन। चलिए सर, सर ये तो बहुत इजी है भैया, मुझसे पहले निकालते चलो कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा। MnO4 माइनस, ठीक है, Mn को x मानना है, प्लस -2 × 4 इक्वल्स टू -1, तो x - 8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 8 - 1, x इक्वल्स टू 7, ये आ रहा है 7। 7 का है सर ई नंबर पे, तो सेकंड का ई आ गया, सेकंड का ई आ गया, चेक कर लो, सेकंड का ई आ गया, चेक कर लो जल्दी, सेकंड का ई आ गया है, चेक कर लो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सेकंड का ई आ गया है, बिल्कुल चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड वाले को यही निकल जाएगा, VO3 माइनस एक्स मानिए भाई, आंसर दो मुझसे पहले, वेनेडियम का कितना आ रहा है, -2 × 3 इक्वल्स टू -1, यही होगा, चेक करते हैं, x - 6 इक्वल्स टू -1, तो x आ जाएगा 6 - 1, मतलब x की वैल्यू आ रही है 5, x की वैल्यू आ रही है 5, 6 - 1 5, 5 कहां पर है, ये रहा भैया, थर्ड का C है, थर्ड का क्या है सर, C है, थर्ड का क्या है सर, C है। ये कैसा लिखा गया भाई, थर्ड का क्या है, C है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको हटाने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया, डन। लास्ट वाला फोर्थ, लेकिन फोर्थ वाले के लिए सर क्लियर करना पड़ेगा, सर क्लियर करना पड़ेगा भैया, मैं हटता हूं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, मैं हटता इसीलिए हूं कि आपका स्क्रीनशॉट फटाक से आ जाए जल्दी, ठीक है। फोर्थ, क्योंकि फिर क्या है ना, जब छूट जाता है ना, मैं सामने खड़े रहता हूं, फिर भैया कमेंट्स में आप लोग लिखते हो, तो इसीलिए आपको हटा जाता है हर एक चीज के बाद कि आप बराबर से बढ़िया तरीके से 3 उंगली फेर के स्क्रीनशॉट ले लो। FeF6 3 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस फ्लोरीन कितना होता है, -1 × 6 -3, तो x - 6 इक्वल्स टू -3, 6 - 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 3, मतलब a आ रहा है सर, फोर्थ का a है। अब आप बता दीजिए, मेरा तो ये आ रहा है, फोर्थ का a है, यहां पर क्या नहीं आया फिर अपना a b नहीं आया, b किसी का नहीं है, b किसी का नहीं है सर, b किसी का भी नहीं है। चलो चेक कर ले क्या, एक बार चेक कर ले क्या, जल्दी बताओ, बिल्कुल चेक कर ले क्या, यहां तक जल्दी बताओ, पहले चेक कर ले क्या यहां तक, 1 2 3 4 चेक करो, अरे यार भाई उनने वो लिखा नहीं यार कि क्या है क्या नहीं है, चलो इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट का DA कितना है, +6 है, सेकंड का E है +7 है, लिख लो, चलो भाई अब समझ में आ गया, ऐसा करना पड़ेगा। C +5 है, और A क्या है अपना, A +3 है, पता है पीछे इस तरीके से आ रहा है, ये देखो Cr2 वाले का कितना आया, +6 आया, MnO4 वाले का कितना आया, +7 आया, VO3 माइनस का +5 आया, और FeF6 वाले का +3 आया सर, ये देखिए सर, बिल्कुल ये एक नंबर सही आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और जल्दी नेक्स्ट वाली मैचिंग देखते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट मैचिंग में। चलिए डन, चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए, आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, भैया कौन से ऐसे आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सर जिनको कैटायंस कहते हैं, जिनको कैटायन कहते हैं। आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैटायन। किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कैटायन। उनको क्या कहते हैं, कैटायन। उनको क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है सर,
बिल्कुल इजी है। तो भैया फर्स्ट का तो ई आना था या फर्स्ट का कैटायन आना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है ये तो, बिल्कुल बच्चों वाला था जो कि अपन ने समाप्त कर दिया है, ठीक है डन। सेकेंड वाला द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बेटा बात को समझो जरा कि एक कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे NaOH, तो इनमें सारे ऑक्सीडेशन नंबरों का जो सम होगा ना, सारे ऑक्सीडेशन नंबरों का सम जो होता है ना वो 0 होता है। जैसे सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, अगर सबको सॉल्व करो तो +1 +1 -2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा 0 होता है, तो सेकंड वाले का आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0, मतलब डी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें सारी ऑक्सीडेशन नंबरों का सम जो होता है वो होता है 0। क्या होता है सर, 0 होता है, ठीक है सर। थर्ड वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+, भैया प्लस के ऊपर क्या लिखा है, +1 है, +1 है, तो भैया क्या आ जाएगा, C। देखो ना H के ऊपर क्या है, +1 है, तो थर्ड वाले का हो जाएगा +1। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, +1। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, +1। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन NaF, किसके अंदर, NaF के अंदर फ्लोरीन निकाल के बताइए। सर आपने अभी एक चीज पढ़ी, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0, तो इसका भी 0 होगा, ठीक है। सोडियम कितना होता है, +1, इसको निकालना है x = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और हम जानते हैं सर फ्लोरीन तो जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्लोरीन का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमेशा -1 होता है, कोई रोक नहीं पाया है, कोई रोक नहीं पाया है, -1 ही होता है, कोई रोक नहीं पाया है, -1 ही होता है। फोर्थ का -1। लास्ट आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज एनायन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो ये लीजिए सर, आपके सामने पांचों आंसर आ गए। देखो जरा, देखो जरा, दिखाऊं पीछे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, फिर आपको पीछे दिखाता हूं, फिर आपको पीछे दिखाता हूं। ये देखो, फर्स्ट वाले का कैटायन, सेकेंड वाले का 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H+ +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन -1 और आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज एनायन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। अरे इसको भी तो हटाओ, लो अब लो, बढ़िया। सेकेंड मैच भी यहां पर होता है समाप्त। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली सर सेकेंड मैच भी यहां पर कंप्लीट होता है। वैसे मैंने कहा ना सर, मेरे को लगता है यहां पर 3 मैच होंगे, अब अपन देखते हैं कितने मैच हैं, क्या है, सारी चीजें अभी अपन को पता चल जाएंगी। बढ़िया आसान तरीके से हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, एक नंबर तरीके से। कैसे सर, एक नंबर तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, चलो देखिए, ये देखिए, ओ सर यही थे, बस 2 ही मैच थे, मतलब 2 ही मैच थे यार, ये तो हद हो गई, मेरे को लगा 3 होंगे, पता चले ये तो स्कैम हो गया अपने साथ। अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। तो फाइनली ये वाला लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। मैंने कहा ठीक सर, मेरे को लग रहा था कि 3 होंगे, लेकिन उन्होंने 2 ही दिए बस, ठीक है, चलता है, कभी कभी होता रहता है ना, ऐसी भी चीजें हो जानी चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो बस मैं आपसे कहूंगा सर, प्रैक्टिस तगड़ी करिए। क्या तगड़ी करना है, प्रैक्टिस। जितनी तगड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलिए, वैसे तो मैं बोलूं इसमें सिर्फ अपन ने आज देखा ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीजें, बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ही था सब में। क्या था सर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यही सारी चीजें इन दोनों मैच में अपन को देखने को मिली। तो इसी बहाने अपन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, बढ़िया तरीके से थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला, बिल्कुल शानदार तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वाला बढ़िया स्ट्रांग हो गया। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक अपन को देखने को नहीं मिली। मैंने कहा ठीक है सर, डन डन डना डन डन, एक नंबर, बोले तो झकास तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं आई है, ठीक है सर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। सर अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो नए आए हो प्लीज कर लीजिएगा, तब जाके आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स टाइमली मिलेंगे, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। और भैया लाइक और शेयर तो दबा के करना है सर, कोई नहीं छोड़ेगा भैया, नहीं तो हो जाएगी धुलाई, नहीं तो हो जाएगी धुलाई। बाकी ई नोट्स और ई बुक्स ये कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे जाइए, क्लिक करिए, अपने नोट्स को उठाइए, छूमंतर हो जाइए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। सर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट दिया जा रहा है 100% फ्री, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, बढ़िया तरीके से बस आओ पढ़ो बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलरली मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ लाइव सेशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं क्लास 11th के और 12th के, और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपका काम है लगे रहना। क्या काम है आपका? बस लगे रहना, फुल टू लगे रहिए सर, काम अपने आप बढ़िया हो जाएगा अपना, एक नंबर वाला। कैसा सर? एक नंबर वाला। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। अगर आपका कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम वाला है तो भैया उसको भी पकड़ लाओ, कहना चल भाई पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम भी है यहाँ पे, हाँ लेके आओ। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड उसमें भी है, उसमें तो भैया 4 बोर्ड और कंसिडर करते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और क्या चाहिए सर? इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है 101% तरीके से, ये भी करवाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बस लगे रहो, बस लगे रहो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी चीज में कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे तो मेरे को लगता है 100% क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई होगी। डन? तो फिर अब मिलते हैं कल। सर कल कितने बजे? भैया इसी जगह पे, इसी समय पे, मतलब सेम टाइम सेम जगह, ठीक है? तो कल मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।